यूपी में आलू की लागत ना निकलने से किसान परेशान हैं। हाल ही में कई जिलों में किसानों ने परेशान होकर खेत में फसल पर हल चलवा दिया। इससे पहले फसल इससे बर्बाद हो गई। उनका कहना है कि इससे अगली फसल की बुआई समय से कर सकेंगे। हालात ये हैं कि बेहतर उत्पादन के बावजूद आलू किसान संकट में फंस गया है। मंदी के कारण जहां किसानों को आलू बेचने में मुश्किलें आ रही हैं, वहीं कोल्ड स्टोरेज के सामने लगी कतारों से भंडारण की गंभीर समस्या बनी हुई है। आपको बता दें, इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है। बाजार में मंदी के कारण किसान आलू को कोल्ड स्टोरेज में जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोल्ड स्टोरेज के बाहर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी हुई है, जिसका फायदा उठाकर कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आलू स्टोरेज की दरों में बढ़ोतरी भी कर दी है। किसानों ने बताया कि पिछले साल 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बार कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने मौके का फायदा उठाकर 150 की बजाय 300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए हैं। वहीं प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र में किसान मंदी की मार से परेशान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आलू किसानों को तगड़ा झटका। होली त्योहार के बावजूद माटी के मोल बिक रहा आलू। आमतौर पर होली के त्योहार में आलू महंगा हो जाता था, क्योंकि इस त्योहार में आलू के चिप्स पापड़ बनाए जाते हैं। खुदाई सीजन में बाजार में आलू का थोक रेट 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल। मंदी के चलते किसानों का लागत निकालना मुश्किल। होली के त्योहार में आमतौर पर आलू महंगा हो जाता है, क्योंकि इस त्योहार में आलू के चिप्स व अन्य सामान बनाए जाते हैं। किसान भी होली से पहले इसी उम्मीद से आलू खोता है कि उसे अच्छे दाम मिल जाएंगे, मगर इस बार ठीक उल्टा हो रहा है। होली के त्योहार में महज कुछ ही दिन का समय शेष है। ऐसे में आलू के रेट काफी कम हो गए हैं। बाजार में थोक रेट महज 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं फुटकर में 20 रुपए की 3 किलो के रेट पर आलू बिक रहा है। रेट कम मिलने के कारण अधिकांश किसान अब आलू खोदकर कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं। सब्जियों का राजा कहे जाने वाले आलू ने इस बार किसानों को तगड़ा झटका दिया है। होली जैसे त्योहार के समय में भी आलू माटी के मोल बिक रहा है। किसानों का लागत निकालना मुश्किल हो जा रहा है। यह स्थिति तब है जब आलू की खुदाई सीजन चल रहा है। देखिए, इस वक्त हम किसानों के साथ मौजूद हैं और किसानों से हम बात करते हैं कि जिस तरह से आलू की खुदाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि ना ही तो पैदावार हो रही है और ना ही रेट मिल रहा है। किसानों का यहाँ तक कहना है कि 1 बीघा में करीब 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान किसान को बैठ रहा है। लागत 10 से 12 हज़ार रुपये बीघा की किसानों का कहना है कि बैठ रही है, और लेकिन किसानों का जो आलू है वो 7,000 रुपये का बैठ रहा है। जबकि सरकार दावे कर रही थी कि किसानों की आय दूनी की जाएगी। तो देखिए, उसी को लेकर मेरे साथ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मांगे शर्मा, गांव कुमरपुर। अच्छा दादा, आलू का समय चल रहा है और आलू खुदाई चल रही है, आप लोग खोद रहे हैं, व्यापारी आ नहीं रहा है, तो किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या बहुत है साहब किसान की। आलू निकल रहा है 10,000 रुपये बीघा, 7,000 रुपये बीघा, 6,000 रुपये बीघा। लागत है 12-15 हज़ार रुपये बीघा। आलू नहीं बिकेगा तो किसान की आय कैसे होगी? मजदूर को मजदूरी कैसे दी जाएगी? और सरकार तो ये कह रही थी किसान की आय दूनी की जाएगी, तो क्या लगता है आपको किसान की आय दूनी हुई है? किसान की आय दूनी है रही है कि लागत निकल जावे, यही बहुत है। किसान कहाँ से दुगनी कर देगा आय? कौन कर देगा किसान की आय? सरकार तो झूठे वायदे करती है, झूठ बोलती है। अब ट्यूबवेलों पे मीटर लगाने की बात कर रही है। मीटर से बिल आएगा 5,000 और 6,000, कहाँ से किसान पूर्ति करेगा? 6,000 और 5,000 का घाटा तो आलू में ही है बीघा पे। सरकार तो ये कह रही है कि अप्रैल से बिजली फ्री दी जाएगी। अप्रैल से बिजली फ्री दी जाएगी, ये एक टॉफी दे रही है सरकार। बिजली बिल्कुल माफ नहीं होगी। मीटर लगा के 6,000 और 5,000 रुपये किसान से वसूल किए जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से व्यापारी नहीं आ रहा है, आप लोग अपना आलू खुदवा रहे हैं, अगर आलू नहीं बिकता है और तो आपके सामने किस तरह की समस्या पैदा होंगी? रोटी रोजी का संकट पैदा होगा हमारे सामने, और क्या होगा? आलू बिकेगा नहीं। कोल्ड में रखा है, कोल्ड फुल हो रहे हैं,
कोल्ड से भी नहीं बिकेगा, फेंकेगा आलू फिर। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल पूरा सिर दर्द है। देखिए एक और किसान मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है ये आपका? भैया मेरा नाम अनिश कुमार शर्मा है। क्या वक्त आलू को लेकर किस तरह की परेशानी है? बहुत परेशानी है साहब, आलू उठ नहीं रहा है। मजदूरी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मजदूरी दो नहीं है, तुम्हारे हम हत्या कर देंगे। भैया कहाँ से दें, आलू उठ नहीं रहा है। 6 रुपये 6.5 मांग रहे हैं, कहाँ से दें? 8,000 रुपये का बीघा का घाटा है, बताओ कहाँ से वो करें। तो सरकार तो ये कह रही थी कि आय दूनी होगी। सरकार कहाँ कह रही है दूनी, हर साल कह देते हैं, बहका दे, टॉफी दे देते हैं, लंबी चौड़ी किसान बहल जाता है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यह यूपी के जनपद बुलंदशहर की है, जहां अन्नदाता परेशान हैं। कारण है मंदी की मार। किसान को सबसे ज्यादा आलू की फसल की सता रही है, क्योंकि व्यापारी आलू इस वक्त नहीं खरीद रहा है और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। देश में यूपी सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्य है। देश में कुल उत्पादन का 35% आलू प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। कानपुर मंडल के अंतर्गत कन्नौज और फर्रुखाबाद जिलों में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। आगरा मंडल में बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा आलू पैदा किया जाता है। कानपुर मंडल के कन्नौज और फर्रुखाबाद में इस बार 93,000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की फसल बोई गई थी। कानपुर मंडल में ही 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक आलू उत्पादन की संभावना। आलू किसान मंडियों में दाम न मिलने से परेशान। सरकार एक तरफ तो किसान की आय दूनी करने की बात कर रही है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। और इस वक्त हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, और बुलंदशहर में भी शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव अजीजाबाद में। देखिए हम किसानों के खेत पर मौजूद हैं और किसानों की इस वक्त जो तहसील है शिकारपुर वो पूरी तरह से आलूओं की ऊपर निर्भर है। और देखिए हम आज खेतों पर पहुंचे हैं और किसानों से हम बात करते हैं कि आखिरकार 1 बीघा आलू बोने में कितनी लागत आती है और इसमें कितना किसानों को घाटा है। तो देखिए यही जानकारी पूरी हम लेते हैं। क्या नाम है? जसवीर सिंह मीना। अच्छा जसवीर, ये बताइए 1 बीघा में करीब आलू बोने में कितनी लागत आती है, और इस वक्त आलू जिस तरह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, व्यापारी आ नहीं रहा है, और कितना नुकसान है? आलू की लागत पर बीघा मानते हैं तो अगर एकड़ में जाते हैं तो 60,000 रुपये एकड़ आती है, और नहीं, इस बीघा के हिसाब से। बीघा आता है 10-12 हज़ार रुपये का। और इस समय जो आलू है, एक तो पैदावार कम है, प्लस आलू की उठान नहीं है, और आलू भी कम बिक रहा है, कम दामों पे। इस समय 7-8 हज़ार रुपये बीघे का आलू बैठ रहा है। बहुत ज़्यादा किसान परेशान हैं, लागत भी निकल नहीं पा रही है, इधर में आलू का उठान नहीं है। जहाँ सरकार कह रही थी दुगनी आय होगी, कोई भी दुगनी आय नहीं हो पा रही है। इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं सामने, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अच्छा, जिस तरह से 5,000 रुपये बीघा, 4,000 रुपये बीघा घाटा आ रहा है, तो आखिरकार अपने परिवार का किस तरह से गुजारा करोगे आप लोग? बहुत ही आगे समस्या आ रही है परिवार पालन के लिए, पर लेकिन एक मजबूरी है, जब खेत में इस आलू को इतनी तापमान बढ़ चुका है, कहाँ तक इसे आलू को रोकें, कितनी उम्मीद रखें, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इश्यू पर इनको निकाल रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं इस समय। और परिवार का पालन कैसे होगा ये तो अब भगवान जाने, और सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही तो है। सरकार ने आपको लगता है कि किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा किया है? पूरी तरह से धोखा है। कहते थे कि सम्मान निधि आएगी, आज तक हमारी सम्मान निधि भी नहीं आई है। कोई भी किसी कार्य में कोई भी पूर्णता नहीं दिखा रहे हैं। देखिए एक किसान और मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश शर्मा है जी। अच्छा सुदेश, 1 बीघा आलू में कितनी लागत आती है और इस समय कितना घाटा है 1 बीघा में आपको? 1 बीघा में 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लागत आ रही है, और या वक्त जो आलू का उठान हो रहा है उसके अनुसार 7 से 8 हज़ार रुपये बीघा किसान को मिल रहे हैं खाली। तो आपको लगता है 4,000 रुपये बीघा का नुकसान है इस समय? 4 से भी ज़्यादा है अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो। जाहिर है जितना अधिक गर्मी पड़ेगी उतना ही आलू खराब होता है, इसलिए किसान बुरी तरह से परेशान है। बुलंदशहर के किसानों का कहना है कि आलू की पैदावार भी बहुत कम हो रही है। 1 बीघा आलू बोने में करीब 10,000 से 12,000 रुपए तक लागत आती है, लेकिन इस समय जो किसानों का आलू है वह सिर्फ रुपए काफी कम रेट में बिक रहा है। ये व्यापारी तो आ नहीं रहा, और मनमाने आ भी रहे हैं तो मनमाने रेट पर आलू खरीद रहे हैं।
लगभग 5,000 रुपये बीघा का घाटे में चल रहा किसान, फिर भी आलू खेत में से उठ नहीं रहा। अब क्या करें, खुदबाने इसलिए पड़ रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है। अगर रोकें आलू को खेत में तो आलू बिगड़ेगा। मजबूरी है किसान के आगे, या तो खुदबा के कोल्ड में रखे या व्यापारी को मनमाने रेट में दे। तो किसान तो सभी तरह से पिछा हुआ है। अच्छा देखो जी, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसमें आलू में छाले का खतरा रहे गर्मी में, इसे रोक भी नहीं सके ज़्यादा। एक परेशानी ये है कि व्यापारी नहीं आ रहे, उल्टा सीधा आलू बेचना पड़ रहा है। परेशानी ये है कि लागत तो लिखड़ी नहीं रही इसमें, लेबर के, लगाई के, दवा गोली के, पानी के, किसी की ऊना लिखट रही लागत। तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। परेशानी है सबली। सरकार सोचना रही कुछ किसानन माई, तो सरकार ये करी आए दूनी करेंगे, सरकार ने तो लागत दूनी कर दी, आए तक हुई ना। किसानों का कहना है कि जिस हिसाब से व्यापारी आलू को खरीद रहा है उस हिसाब से किसान के लिए आलू की फसल में करीब 5,000 रुपए का घाटा आ रहा है, क्योंकि 7,000 रुपए तक का आलू बैठ रहा है, जबकि लागत 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक आती है। परेशानी यही है साहब के लागत तो 10,000 और आलू लेकर रहो 7,000 को, या रेट थे सस्ते थे, तो सर 700 का रेट है। जबकि आय बताई गई है कि दूनी होनी चाहिए किसान की, और आय बरबर ना बैठ रही, जो हमें किसानों को राहत मिले। आगे गर्म मौसम है, निवार हो, कहाँ डालेंगे, कहाँ कोल्ड स्टोर भरे जाए, तो परेशानी आ रही है। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि किसानों की आय दूनी की जाएगी, लेकिन किसानों की आय दूनी तो नहीं हुई, बल्कि किसानों का नुकसान जरूर हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से किसान घाटे में आता रहा तो किसानों को परिवार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि किसान ब्याज पर पैसे लेकर अपने खेतों में लगाता है, इसके बाद भी उसको उसकी फसल का उचित रेट नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि आलू का कम से कम सरकार को 10 से 12 तक रेट रखना चाहिए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। अब देखना यह होगा कि किसानों को सरकार फायदा देती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा, हर किसान का यही कहना है कि वो बेहद परेशान है, और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि दोगुनी आय की बात कही गई थी, जो अब तक नज़र नहीं आ रही। बुलंदशहर में आलू की बदहाली पर किसानों ने हल्ला बोला। किसानों ने तहसील परिसर में आलू डालकर विरोध प्रदर्शन किया। आलू के वाजिब दामों की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आलू के दामों में इजाफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। मजबूरी में लेकर आया है, यहाँ तक लाने में भी खर्चा लगा है इसे। इतने का आलू नहीं है जितने का भाड़ा लग गया। आज की डेट में वो हालत किसान की बन गई है। बहुत महंगा बीज लगाया आलू का, डीएपी 1400-1500 रुपये का कट्टा लगाया, दवाई, स्प्रे, लेबर, और आज आलू बिक रहा है किसान का 3.5 रुपये किलो। 3.5 रुपये किलो उस तैयार होने के बाद मंडी में जा रहा है। अब बताइए, लेबर इतनी महंगी मिल रही है, 500 रुपये का एक आदमी आ रहा है लेबर में, जो मजदूरी करने आ रहा है आलू निकालने, तो मजदूरी भी नहीं निकल रही। किसान बहुत परेशान है। यही किसान का आलू 3.5 रुपये किलो किसान से लेकर किसान को 2 महीने बाद 25 रुपये किलो में दिया जाएगा। ऐसा अन्याय क्यों? हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आलू पर एमएसपी लागू की जाए, कम से कम उसका रेट हो 25 रुपये प्रति किलो। तो जनहित में इसी पर हम चर्चा करेंगे। उधर यूपी में आलू किसानों की समस्या को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि दाम न मिलने से हताश एक किसान द्वारा मजबूर होकर अपनी फसल को ट्रैक्टर से रौंदने की खबर दुखद है। ये ट्रैक्टर सिर्फ खेत पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पर भी चला है। चंदे और भ्रष्टाचारी कमाई पर चलने वाले भाजपाई मेहनत की कमाई की कीमत क्या जाने। तो सियासत भी तेज हो गई है। आलू के किसान परेशान हैं। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज के जो दाम इस वक्त मंडी में मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि आपकी लागत ही नहीं निकल रही। अगर आप प्याज लेके मंडी पहुंच जाएं तो हो सकता है आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाता यानी किसान की, क्योंकि इस वक्त किसानों के पास एक बड़ी समस्या है। आलू तो बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई है, लेकिन आलू के जो दाम उनको मिलने चाहिए, जो वाजिब दाम मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। और यही हाल महाराष्ट्र में किसानों का है।
देश की सबसे बड़ी जो मंडी है किसानों की, नासिक प्याज की, वहाँ प्याज के वो दाम नहीं मिल रहे जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुलंदशहर से। आपका स्वागत है धर्मेंद्र भाई। सत्येंद्र तिवारी, भारतीय किसान यूनियन से, लखनऊ से। सत्येंद्र भाई आपका भी स्वागत है। अनुपम सिंह है, बीजेपी नेता है। अनुपम जी स्वागत है चर्चा में। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और अनिल मीणा हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से बने हुए हैं। अनिल के पास आएंगे, उससे पहले शुरुआत हम करेंगे अनुपम सिंह से ही। अनुपम जी, क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर आलू की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ तक बात है ध्यान देने का है, सरकार के संज्ञान में है, चीजें हैं। और जहाँ तक ये मौसम का जो अभी बूंदाबांदी किसानों से जो दिक्कत आई हुई है, जो आलू की खेती को लेकर दिक्कत आई हुई है, ये संज्ञान में है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पे जरूर विचार करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास जताता हूँ। और इसीलिए देखिए, आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान समृद्धि आयोग का गठन भी किया गया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख किसानों को लाभान्वित भी हुए हैं। और इसमें जो सरकार जो है किसानों के साथ में है, इसमें कहीं भी कोई सेकंड थॉट बिल्कुल नहीं है। और जहां तक की बात है, सरकार किसानों के साथ में है और उसका विस्तारण जो है यथाशीघ्र भी कराया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को लेकिन जरूरत जो है अनुपम जी अभी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वाले जो हैं उनके पास जगह ही नहीं है। और जिनके पास जगह है वो ऐसे पैसे मांग रहे हैं कि उसको मालूम है किसान को कि अगर इतना पैसा मैं दे देता हूं तो मुझे लागत ही नहीं निकलेगी। तो इस वक्त उनको मदद करने की खासी जरूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आश्वासन दिया जाए सरकार की तरफ से, मदद का ऐलान किया जाए जल्द से जल्द? अनुपम जी, जैसे कि आज एमएसपी की बात हो रही है, जहां तक बात है सरकार उसको तय करेगी क्या इसकी एमएसपी होनी चाहिए, ताकि किसान भाई को कहीं दिक्कत ना हो। और उसके लिए सरकार को संज्ञान में है चीजों को लेके, तो इस पे विचार जरूर किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसान के लिए आश्वस्त रहे, इसमें सरकार हर किसान के साथ में है। और उसके लिए जो भी एक कठोर कार्रवाई हो सकती है, जो कि हम लोग करना चाहिए, तो जरूर किया जाएगा। ठीक है। मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, जैसा कि अनुपम भाई कह रहे हैं, सरकार का पूरी तरह से ध्यान है और सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, कितना सहमत है? देखिए, हम अनुपम जी की बात का विश्वास किस आधार पे करते हैं? आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले जब इस पूरे उत्तर भारत के किसान आंदोलित थे और वो दिल्ली को चारों ओर से घेर के बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसमें हजारों हजार किसानों की जानें चली। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हम आपको एमएसपी देंगे, लिखित में कहा था ना। उसके भी कितने साल हो गए? 2 साल तो हो गए लगभग। क्या देश के किसानों को एमएसपी मिल गई किसी भी खाद्यान्न पे, जो भी वो पैदा करते हैं? नहीं मिली, किसी फसल की एमएसपी नहीं मिली। तो ये अनुपम जी की बात का क्या विश्वास करना है, बीजेपी के किसी और नेता की बात का क्या विश्वास करना, मुख्यमंत्रियों को क्या विश्वास करना, जब प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बात को अब तक सरकार अमली जामा नहीं पहना पाई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदा और भद्दा मजाक है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ। ये सरकार ने जिस तरीके से 2022 के अंत तक आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आप ही के चैनल पे किसान भाई ने कहा कि आय तो नहीं दुगनी हुई लेकिन लागत दुगनी होगी। ये बात सुन के क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के सीने पे हलचल नहीं होती है? क्या 5 किलो राशन देके आप इस देश को किस मझधार में लेके जा रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो कि हम 5 किलो राशन देके इस देश को समृद्ध बना रहे हैं? अरे राशन जिसकी आवश्यकता है उसको दो, जिसकी जो आवश्यकता है उसको दो। किसानों को अपनी लागत का मूल्य मिलना चाहिए। आप प्रॉफिट कहाँ दे पा रहे हो, लागत नहीं दे पा रहे हो। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जितने भी मिनिस्टर हैं किसानी से लेकर सारे विभाग, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि बयानबाजी करके, बयानवीर बन के सारी चीजें अगर खत्म हो गई हो तो कृपया करके इन किसानों की लागत का मूल्य देना शुरू करिए।
आपने क्या बनाया है? क्या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करी है? क्या आपने किसानों से जो आप खरीद रहे हैं वो कहाँ पे आलू रखेंगे? या सरकारी बिल्कुल, और ये हम पे देख रहे हैं रखेंगे? कि बहुत सारे किसान अपना आलू लेकर पहुंचे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जगह ही नहीं है, और जहां जगह है वो अनाप शनाप पैसे मांग रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, किसान नेता हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे आखिर कहाँ पर ये परेशानी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं अन्नदाता की। जी हाँ, किसानों की जो इस बार आलू की पैदावार हुई उतनी ज़्यादा हुई है कि उसके जो सही दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। किसान परेशान है। उसका कहना है कि आखिर सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार कुछ ऐसा मदद का भरोसा दे ताकि हमारा नुकसान जो है वो ना हो। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ जितेंद्र जाधव हैं, संवाददाता है हमारे पुणे से। उनके पास आएंगे क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो भी बहुत खास अच्छी नहीं है, खासकर प्याज के जो किसान हैं उनके लिए। सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र भाई, कैसे देखते हैं, क्या सरकार को पहले इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए था, फिर अगर देर हुई है तो अब क्या सरकार कर सकती है? सबसे पहला आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने मेरी सुनने के लिए मुझे बुलाया। आज की डेट में किसान की वो हालत हो गई है, सब इतना महंगा आलू का बीज लिया, डीएपी के लिए मारा घुमा, उसके बाद 1500 से 1400 रुपए का कट्टा डीएपी का मिला, उसके बाद डीजल महंगा, लेबर महंगी, स्प्रे। कहने का मतलब ये है किसान को आज मजदूरी नहीं मिल पा रही। 3.5 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है। नेट खोल दो, 3.5 रुपए किलो, और यही आलू किसान को 2 महीने बाद 25 से 30 रुपए किलो में मिलेगा। यही आलू किसान को वापिस 25 से 30 रुपए किलो में। मेरी मांग है उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम आपको 20,000 रुपए बीघे का किसानों को मुआवजा देना चाहिए इस हालत में, वरना एमएसपी गारंटी कानून लागू कराकर इसका आलू का एमएसपी 25 रुपए किलो करा दीजिए, और नहीं करा सकते हो तो 20,000 रुपए प्रति किसानों को मुआवजा दें। और अगली बात यह है, अभी आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरों में जगह नहीं है। कोल्ड स्टोर वाले भी डर के माल आलू रख रहे हैं, कभी ऐसा ना हो किसान बाद में निकाले ना निकाले। क्या है, वो भी डर रहे हैं अपने लिए। किसान खेत में आलू सड़ ना जाए इसको बचाने के लिए रात दिन लगा हुआ है, भूखा प्यासा। और एक और नई अभी हमने देखा पेपर के माध्यम से, होली का त्योहार आ गया नजदीक, और गैस जो घरेलू गैस है 50 रुपए और बढ़ा दीजिए। अरे मैं तो निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आपको 500 रुपए प्रति सिलेंडर पर कम करने चाहिए त्योहार की वजह से। भाई आपने घर घर में सिलेंडर कर दिया। हम किसान क्या करते थे पहले, अपनी लकड़ी काटी, लकड़ी सुखाई, लकड़ियों से रोटी बनाते थे, और हमको आदत डाल दी सिलेंडर की। अब सिलेंडर कर दिया 1200 रुपए का, 1150 रुपए का। बताइए सिलेंडर कहां से खरीदेगा गरीब किसान? हालांकि सरकार ने पिछले साल जब इलेक्शन था तब उस वक्त ये ऐलान किया था कि होली में और सिलेंडर मिलेगा। उस सिलेंडर का कुछ पता नहीं है। अनुपम जी से पूछेंगे कि जो होली का त्यौहार सिलेंडर देने का वादा किया था सरकार ने, उसका क्या हुआ। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ सत्येंद्र तिवारी हैं, भारतीय किसान यूनियन से, लखनऊ से। वो भी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जो किसानों की इस वक्त जो परेशानी है उसको लेकर। सत्येंद्र भाई, क्या कहना है, क्या सोचना है, जो ये परेशानी बनी हुई किसानों की, उत्तर प्रदेश की खासकर आलू किसानों की, क्या राय है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात आपके चैनल से माध्यम से रखने को मिली। मैं बार बार मेरी संगठन माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी एक ही बात सालों से वर्षों से कहते आए हुए हैं, जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा तब तक किसानों की समस्याओं का हल निस्तारण नहीं होगा। क्योंकि अगर जब हमारे फसल के दाम दूसरों को हाथे बनियों के हाथे में तय होते तब तक किसान का भला कभी नहीं हो सकता, आजीवन भला नहीं होता। किसान कोई रहे, सिर्फ किसान आयोग के गठन में, किसान आयोग में केवल किसान रहे, तभी किसान का भला हो पाएगा।
ठीक है सत्येंद्र भाई, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, आप अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें सरकार का या प्रदेश सरकार या सीएम साहब का क्या दोष है? वो सब चीज में प्रदेश को एक नंबर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। आज आलू के उत्पादन में अगर देश एक नंबर में आ गया तो उसका भी हल वो निकालेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे। बत्ती की दर बढ़ा दी उन्होंने, बिजली की दर वो 1.5 की 3 हो गई है, तो वहाँ का भी वो इंतजाम करेंगे और किसानों को ऐसे भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में हम प्रदेश सरकार को या देश सरकार को या केंद्र सरकार को दोष है। हाँ, हालांकि अगर हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट कर सकती है। पड़ोसी राज्यों को आलू की बहुत दरकार है, प्याज की जैसे महाराष्ट्र में जाके अवकाश हुई है। किसानों की परेशानी की जो समस्या है, इसका सोल्यूशन, समाधान सरकार ही निकाले तो बेहतर होगा, यही कहना है। शुक्रिया आपकी राय के लिए प्रेम। हमारे साथ अनिल मीणा बने हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपने कई सारे किसानों से बातचीत की है, ज्यादातर किसानों को मैं सुन पा रहा था कि सबका यही कहना है कि दोगुनी आय की बात सरकार ने की थी, अब तक आय जो है वो दोगुनी नहीं हुई है। और क्या कुछ पीड़ा है, हम चाहेंगे के न्यूज के दर्शकों को आप बताएं। अनिल जी देखिए देवेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में करीब 10,000 हेक्टेयर में आलू बोया जाता है। और अगर शिकारपुर तहसील क्षेत्र की बात करें तो शिकारपुर तहसील क्षेत्र में अधिकांश हर व्यक्ति के आलू बो रहा है। और किसानों की जो समस्या की बात करें, किसानों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि जो इस समय किसानों की जो खोदने के बाद जो आलू की पैदावार बैठ रही है वो 7,000 रुपये बीघे तक की बैठ रही है। और जो आलू में लागत लगी थी वो 12,000 के समथिंग लागत लगी थी। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए जिस तरह से 5,000 रुपये का घाटा जो बैठ रहा है, किसान एक तो उसी चीज को रो रहे हैं और दूसरा रोने के साथ साथ जो व्यापारी हैं वो नहीं आ रहे हैं। और व्यापारी ना आने से जो 7,000 है किसान को वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसान क्योंकि जो 3-3, 4-4 दिन से खेत में आलू पड़ा है। देखिए मैं इस वक्त खेत में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ किसान भी मौजूद है कि जो आलू, देखिए मेरे पीछे आलू भी पड़े हुए हैं खेत में। ये करीब 3 दिन से खेत में आलू पड़े हैं, ना तो कोई व्यापारी आ रहा है और ना ही कोई इन्हें लेने वाला। कोल्ड स्टोर में भी जगह नहीं है, कोल्ड स्टोर में इतनी भीड़ लगी हुई है। और देखिए कोल्ड स्टोरों ने जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने एक पैदा और कर दी है कि जो किसानों का एक कट्टा जो खुद बिकने के जो 30 रुपए किलो के हिसाब से 350 रुपए का क्विंटल के आलू बिक रहे हैं, तो उस हिसाब से जो यहाँ जो कोल्ड स्टोर मालिक है उन्होंने जो एक कट्टे की कीमत कोल्ड स्टोर में 160, 150 रुपए से लेकर 160 और किसी कोल्ड स्टोर ने 190 तक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ जिस तरह से कोल्ड स्टोर मालिक भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है। और ये कीमत और भी ज्यादा हुई, कहीं कहीं 200 से 300 तक पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए सिलेंडर मैं आपको बता दूं, एक हमारे कोल्ड स्टोर पहासू में बना हुआ है। पहासू में जो कोल्ड स्टोर है, उस कोल्ड स्टोर मालिक ने जो सबसे बड़ी जो किसानों के साथ धोखाधड़ी का बात करी है, वो सबसे बड़ी ये है। और उसका कहना ये है कि अगर किसान 50 किलो के कट्टे से ज्यादा आलू लेके आएगा तो उस पे अलग से एक्स्ट्रा पैसा लगाए जाएंगे। तो आखिरकार जो किसान कट्टे यूज कर रहा है, तो वो कट्टे तो एक ही से ही कट्टे हैं। कुल मिलाकर किसान बेचारा कहाँ जाए अनिल? कुल मिलाकर सवाल है, किसान बेचारा कहाँ जाए? कोल्ड स्टोरेज वाला ऐसे रेट मांग रहा है, उसे पता है कि उस रेट में अगर आलू रखता है उसका नुकसान है। हम चाहेंगे किसान आपके साथ कहीं खड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे उनकी परेशानी आखिर क्या है और समाधान कैसे निकल सकता है। किसान मौजूद है, जिस व्यक्ति के 3 दिन से खेत में आलू पड़े हैं वही लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए मैं तस्वीर भी वो दिखाऊं चारों तरफ से, जिस तरह से के खेतों में आलू जो पड़ा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन कोई व्यापारी उठाने वाला नहीं है। तो एक ना एक कहीं ना कहीं माथे पर चिंता की लकीर किसान के पे जरूर है। और देखिए किसान यहाँ मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। अच्छा भूपेंद्र, आपके 3 दिन से ये आलू पड़े हुए हैं खेत में, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये कि पहली बात तो लेवन और व्यापारी कोई भी नहीं आ रहा, ना इन्हें कोल्ड स्टोर में रख पा रहे, ये तो खराब होने होना है। अच्छा, जिस तरह से आलू खराब हो जाएगा, आपने 12,000 रुपये दी ही लागत भी लगाई है, तो आखिरकार परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या करें, मजदूरी भी नहीं मिल रही। तो किस तरह की समस्या सामने आ रही है? क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? करना चाह रहे हैं व्यापारी से आलू ले ले, जो हमारे रोजी रोटी कुछ तो मिले। हमारे लिए खेत खाली पड़े हैं, बताओ क्या करें, ना में कुछ करने के। अब आलू खराब हो गया, सब बेकार हो जाता। 3-4 दिन हो गए, धूप पड़ रही है काफी। अच्छा, धूप की वजह से आलू सड़ भी रहा है? कोल्ड स्टोर पर 6 दिन में भी लंबा नहीं आ रहा, लौटा के लाए। देखिए एक किसान मेरे साथ और मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। कुलदीप आप आइए। अच्छा, आपका जिस तरह से यहाँ 10-12 बीघा आलू पड़ा है, तो किस तरह की समस्या है जो 3 दिन से आपने डाल रखा खेत में? जी व्यापारी आ नहीं रहे यहाँ पर। आज आए थे तो 6 रुपये किलो में मांग रहे थे। आप बताओ कैसे दे दें? 6 रुपये किलो में अगर हम बेचें तो आधी भी लागत नहीं कर देते। तो आखिरकार जिस तरह से आलू आप लोगों ने बोया है,
और इस समस्या आ रही है, तो इसको जिससे कोल्ड स्टोर में भी आलू नहीं जा पा रहा है, तो आखिरकार इसको किस तरह से आप मेंटेन करेंगे? आलू किस तरह से इसको क्या बचाएंगे? करें, यहाँ से उठा के कहीं छाया में रखना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, खेत तो खाली करना पड़ेगा, दूसरी फसल भी बोनी है। अच्छा, परिवार का किस तरह से पालन पोषण होगा अगर आलू अगर पैदा नहीं बिकती है? आप लोगों का ये भी कहना है कि धान की फसल भी बारिश के कारण मारी गई थी। धान की फसल, पिछली जो फसल थी धान की, वो बारिश के कारण पूरी ही मारी गई, बिल्कुल बेकार हो गई। अब ये आलू व्यापारी नहीं खरीद रहे। अच्छा, कोल्ड स्टोर मालिक क्या करते हैं, कह रहे हैं आप लोगों से? जिस तरह से कोल्ड स्टोर पे पहली बात तो भीड़ इतनी है कि पहुंचा ही नहीं जा रहा, अब पहुंच भी जाते हैं तो पहले जो हमारे 160 या 170 रुपये जाते थे कट्टे के, अब वो कट्टे पे भी पैसे बढ़ा रहे हैं कि जी तुम्हारा कट्टा बढ़ा है। एक बात बताइए, पहले भी वही कुल मिलाकर जो लागत है वो अनिल नहीं निकल पा रही, इसको लेकर किसानों में गुस्सा है, दुखी हैं, परेशान हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला हैं कानपुर से। गिरीश भाई, अपनी बात आप कह सकते हैं। गिरीश जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, अपनी राय आप दे सकते हैं। शायद उस तक आवाज नहीं पहुंच रही। वापस मनोज जी यादव जी के पास ही हम आएंगे। मनोज यादव जी, विपक्ष के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि आखिर वो ऐसे कौन से कदम उठाए ताकि किसानों को राहत मिले, उनकी जो परेशानी है वो दूर हो? देखिए, आपको याद होगा अभी सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार आलू के किसानों को लेके बात सरकार के सामने रखी और पूछा कि आप आलू के किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये अब तक आपने कितना आलू खरीदा, आलू खरीद की आपने क्या व्यवस्था की? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो 1 मिनट के लिए बैठ गए और उन्होंने पूछा वित्त मंत्री से लेके और नेता सदन से कि आप जवाब दे दीजिए, इस पे मैं बात को नहीं सुनना चाहता हूँ। आपको बताएं, कोई जवाब नहीं। तो सरकार किस चीज पे आ गई? मैं आपको बता रहा हूँ, 35 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ है। अब बताइए, जो सरकार ने 35 लाख करोड़ का एमयू साइन किया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए तो होगा ना कुछ किसानों के लिए, 50,000 करोड़ होगा, कुछ होगा किसानों के हित के लिए, कि सिर्फ 35 लाख करोड़ रुपए किसी और मदद के लिए साइन हुआ। तो क्या आपने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है? या नए नवेले तो आप आए नहीं है, 6 साल से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप 6 सालों की हिस्ट्री है इन किसानों से पूछ ले? किसान आपको बता देंगे कि 6 सालों से उनके आलू की कीमतें क्या मिल रही हैं। अभी किसान नेता धर्मेंद्र सिंह जी ने बताया, उस बात को, तो मैं भी सब्जी खाता हूँ, मैं भी आलू लेके आता हूँ, मैं 25 रुपए से नीचे आलू मैंने कभी खरीदा ही नहीं। और मैं हंसता हूँ, हंसता इसलिए हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और वो गांव में किसान से कै रुपए में आलू खरीदा जाता है और वो 25 रुपए किलो आम उपभोक्ता को मिलता है। तो आप कल्पना करिए, जो बीच की कड़ी है ये क्या बना रही है? ये पूंजीवाद इस किसानों के दम पे खड़ा है। मैंने बहुत पहले कहा था और शैलेंद्र जी आज फिर कह रहा हूँ, जिस दिन किसानों ने अपने रेट तय कर लिए अपने अनाज के, फल के, सब्जी के, उस दिन पूंजीवाद हिंदुस्तान में ऐसा गिरेगा जैसे ताश का महल, तुरंत गिर जाएगा। बिल्कुल, जो बीच की कड़ी है उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। आपके पास लौटेंगे मनोज जी। हमारे साथ अनुपम सिंह बने हुए, उनके पास हम आएंगे। इससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों का जो उपज है उसका यथार्थ मूल्य जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, वहां जाके बॉम्बे में, नासिक का जो सबसे बड़ा केंद्र है प्याज का, वहाँ प्याज क्या भाव चल रहे हैं? वहाँ की सरकार ने ये कोशिश करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनके किसानों का प्याज खरीदें और ताकि इनको कुछ राहत मिले। तो सरकार तो चाहे कहीं की हो, सरकार तो चाहती है कि किसानों को और चंद्र प्रकाश जी, जैसे आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, हरियाणा राज्य से आते हो, हरियाणा की अगर बात हम करें तो वहां की सरकार ने एक स्कीम निकाली, भावांतर योजना। तो 6 रुपए प्रति किलो अगर आपको नुकसान पहुंचा है तो 6 रुपए प्रति किलो वो मदद कर रही है। तो ऐसी स्कीम अगर कोई अच्छी है उसको बाकी राज्यों को फॉलो करना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि भावांतर जो योजना है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की थी। मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान ने इस योजना को लाया था। उसके बाद अगर हरियाणा में ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। किसानों को राहत मिलनी चाहिए,
क्योंकि सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। और बिल्कुल सर, और सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है आलू पैदावार उत्पादन करने वाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। अनुपम जी के पास आएंगे सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जाधव हमारे साथ बने हैं पुणे से। चूंकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर प्याज जो है उससे लोग बहुत परेशान है, जो किसान है उनको लागत नहीं मिल रही है। जितेंद्र, क्या इस वक्त माहौल है, क्योंकि पुणे में भी हम देखते हैं प्याज का उत्पादन अच्छा खासा है। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन बहुत हो चुका है, अच्छा हो चुका है, लेकिन उसका जो दर रहता है और ऐसा किसान को नहीं मिल रहा है। प्याज अभी पुणे में 2 रुपए से 4 रुपए तक केजी हो चुका है। इसके लिए जो किसान ने खेत में पैसा डाला था, पैसा लगाया था अपने उत्पादन के लिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए बहुत किसान परेशान हो चुका है महाराष्ट्र में। इस बारे में सदन में भी कोई क्वेश्चन विपक्ष ने उपस्थित किया था, लेकिन आगे क्या हो चुका है मालूम नहीं है। फिर भी किसान अभी बहुत 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 टेंशन पर आए हैं और महाराष्ट्र में कई जगह पर किसान ने मोर्चा भी निकाला है। महाराष्ट्र के लासलगांव, नासिक रहे, पुणे रहे या सोलापुर रहे, कुछ सब जगह किसान बहुत तकलीफ खुद कर ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है, लेकिन इस बार प्याज को कोई दर नहीं अच्छा मिल रहा है, कोई ले भी नहीं रहा है और स्टोर करने की कोई अभी इधर सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो चुकी है। इसके लिए पूरा जो प्याज है वो सब किसान ने अपने घर पर रखा है। इसके लिए जो गर्मी है, गर्मी से पूरा प्याज सड़ चुका है और किसान अभी सभी परेशानी से पूरा ये हो चुका है कि पूरा टेंशन में आया है। कुल मिलाकर चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, जो किसान है वो जो है वो परेशान है और उसको जो लागत है वो नहीं मिल पा रही। अनुपम जी के पास आएंगे। अनुपम जी, आपके पड़ोस में हरियाणा है और उसने जो 6 रुपये प्रति किलो आलू की जो रेट है वो देने की बात कही किसानों को कि अगर आपको नुकसान होता है 6 रुपये प्रति किलो सरकार आपको देगी। तो क्या वो स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि हरियाणा से ज़्यादा आलू तो उत्तर प्रदेश में होता है? देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, किसानों के साथ में सरकार पूरी तरह से आश्वस्त खड़ी हुई है। और आपको इसी के तहत मैं बताना चाहूँगा, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था किसान के फसलों को जो हर साल जो लगने वाले खरपतवार या फसली रोग या कीट रोग या क्षति भंडारण से, चूहों से जो भी उसके से जो नुकसान होता था, भारी नुकसान होता था, उसके लिए किसानों के लिए कैबिनेट में ये तय किया गया कि अगले 5 सालों के अंदर, जिसमें काम स्टार्ट हो चुका है, इसमें 2022-23 में 192 करोड़ रुपए, 57 लाख रुपए से 75,000 रुपए की तहत में ये योजना मंजूर की गई थी। जिस समय ये बजट पेश हुआ, आपको मालूम होगा, उसी समय तत्काल योगी सरकार द्वारा घोषणा की गई, वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि हम लोग किसान के जितने भी हमारे जो प्रदेश के निजी नलकूप है, जुड़े हुए जितने भी अन्नदाता किसान है, उनके पिछले बजट में जो जितना बिजली का बिल आता है उसे 50% की छूट की गई है और आने वाले समय के अंदर 100% जो है इनको छूट वर्तमान बजट में का प्रस्ताव दे दिया जा चुका है। किसान के साथ में सरकार पूरी तरह खड़ी है। आज आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है कि किसानों के हित में जो हम लोग काम करते हैं। जहां तक बात किया कि किसानों के लिए जो आलू में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए किसान के साथ में सरकार खड़ी है, वो संज्ञान में है उनके और हम लोग कहीं भी किसानों का अहित या नुकसान नहीं होने देंगे। उसमें क्या कर सकते हैं, 6 रुपए कर सकते हैं, 8 रुपए कर सकते हैं, 10 रुपए कर सकते हैं। सवाल है कि पहले से क्या कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? बिल्कुल व्यवस्था की गई, इसीलिए जो आज जो जैसे भी बात हो रही थी कि भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी बजट पास है। 192 करोड़ का बजट पास है, जिसमें हम लोगों ने उनके जो नुकसान है। सवाल अनुपम जी कि बजट क्या पहले भी पास हो सकता था? आलू खुदाई का वक्त तो अभी है, क्या ये पहले कुछ नहीं हो सकती थी व्यवस्था, ताकि जो परेशानी का सामना अभी करना पड़ रहा है वो ना करना पड़ता? देखिए, अब मौसम का क्या हाल है, आज क्या बारिश हो रही है, क्या बर्फ पड़ रही है, किस तरीके से ये चीजें जो है, अगर है कोई नुकसान होता भी है तो कहीं ना कहीं किसान आहत जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ कोई फसल को नुकसान, यहाँ पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ तो पैदावार ज्यादा हुई, अच्छी बात है, ज्यादा हुई है, लेकिन उनको भंडारण की व्यवस्था क्या सरकार नहीं कर सकती ताकि उनको सही दाम मिल जाए? और स्टोरेज में ही उनको इंतजार करना पड़ रहा है और जो दाम है वो भी ज्यादा मांगे जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज की तरफ से। देखिए,
वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज संज्ञान में है। इसमें जैसे भी चीजें अपडेट आएंगी आपको चैनल के सर दूसरा कार्यकाल है आपका और आप कह रहे हैं संज्ञान में। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी देखिए, मंडी का जो ठीक है शुल्क चलता था, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? मंडी का शुल्क में 1% की कमी की गई थी। ठीक है सर। इसमें 27 ऐसी मंडियां थी जिसके आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकास किया गया। ये सरकार की ठीक तो है, है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान बने रहिए और ब्रेक के बाद आएंगे। तो मनोज जी का जो रिएक्शन है, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तो लगातार किसानों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, 1% मंडी शुल्क में कमी भी करी है, क्या कुछ कहेंगे? एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात करें देश के अन्नदाता यानी किसानों की, खासकर आलू किसान। जो उत्तर प्रदेश में इस बार आलू की पैदावार हुई, बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है और अच्छी बात है, लेकिन जो दाम मिलने चाहिए वो किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे। 8 से 10 रुपये प्रति किलो बिकने वाला आलू जो है बाजार में, उसके थोक रेट जो है 3 से 4 रुपये किलो मिल रहे हैं, ताकि जो लागत है वो नहीं निकल रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश शुक्ला जी। हम चाहें गिरीश भाई आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो आलू की और प्याज की जो समस्या है, इसको देखने से मुझे लगता है कि ये देश की संपदा की हानि है, ये किसानों की हानि नहीं है। देश की श्रम शक्ति की हानि है, देश के जल की हानि है, देश के जो है खाद्य आदि की हानि है। इसमें ये राष्ट्रीय क्षति है, ये कोई किसान की क्षति नहीं है जो ये लोग मखौल नेता उड़ा रहे हैं। इनको ये गंभीरता से लेना चाहिए। और इस जो पैदा हो गई है, मान लीजिए आगे से बुआई में सरकार ध्यान दे कि कितने क्षेत्र में बोना है, उसका कंट्रोल करे। इन सब चीजों की सड़ने वाली चीजें हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत सरकार मार्केट तलाश करे और किसी भी काम ये आलू आ सकता है, उस काम में इस आलू को लिया जाए, ना कि इसको सड़ाकर बेकार किया जाए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय संपदा की हानि है। ये किसी जीव का भोजन हो सकती थी। अगर अच्छा स्टोरेज हो जाए तो आगे उपयोग में ला सकते हैं, ठीक रेट मिल सकते हैं। लेकिन जो बीच का गैप है, जैसे 10 रुपए किलो बिक रहा है और इनको 3 से 4 रुपए किलो मिल रहा है, क्या ये और ज्यादा नहीं बढ़ सकता? आपकी राय के लिए आपका शुक्रिया। सीधे मनोज यादव जी का रुख करेंगे। मनोज यादव जी, जैसे ब्रेक के पहले अनुपम भाई ने कहा कि सरकार तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, मंडी शुल्क को भी कम किया गया है। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस पूरी डिबेट को आपको एक सार्वगर्भित स्थान पे ले जाने का काम करें। पहला, ये आखिर हो क्यों रहा? सरकार के जानबूझ के कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार किसानी के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को घुसेड़ना चाहती है। और कैसे घुसेड़ना चाहती? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, जिससे कि किसानों की जमीन को हथियाया जा सके। ये बात कोई पुरानी नहीं है, यह भी आंदोलन में ये बात सामने आई। तो सरकार इसीलिए किसानों को कोई बेनिफिट या कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है, जिससे इस तरह की चीजें हो, किसान बेबस हो, सड़कों पर फसल फेंकना शुरू करे, वो बीमारी, गरीबी, भुखमरी की तरफ बढ़े, तो वो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ पहुंचेगा। एक का। दूसरा, अभी आपके एक दर्शक ने कहा, कितनी अच्छी बात कही, उससे पूर्व एक दर्शक ने कहा कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये एक पूरा नेक्सस है जो टीवी चैनल से लेके मार्केट तक हर जगह माउथ कन्विंसिंग करता है कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं, जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। अगर इसी चैनल पे 10 लोग, 10 आम आदमी जो आप नंबर प्लेस कर रहे हैं, अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर दे, तो सरकार के अधिकारी बैठे सुन रहे हैं, मंत्री भी सुन रहे हैं आपके चैनल को, और निश्चित तौर पे दबाव में आएंगे। लेकिन ये एक ताकत, एक फोर्सेज ऐसी है जो सरकार को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 55,000 करोड़ रुपए गन्ने का मूल्य बकाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि सरकार किसानों के पैसे के दम पे चल रही है, और किसानों के लिए क्या है, कुछ को किसान सम्मान। मनोज जी, सरकार तो कहती है हमने बहुत सारी चीनी मिलें जो बंद थी उनको खुलवा दिया, भुगतान जो है गन्ना किसानों को समय पर मिल रहा है। मैं कह रहा हूं आप सब कुछ करवा दो, लेकिन किसानों का पैसा तो बाकी है ना। 55,000 करोड़ रुपए छोटी रकम होती है क्या? ये आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से थोड़ी नहीं बच सकते हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का डाटा है भाई। उन्होंने विधानसभा में इस बात माना है वो। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप है? हाल फिलहाल जो समस्या आलू किसानों को लेके है,
उससे राहत मिल सके। जब योगी पार्ट 1 में जब सरकार आई थी तो बड़ी आपके चैनल पे ये बात बड़ी वाजिब होगी, बड़े जोर शोर से कहा कि हम किसानों को आलू खरीदेंगे, बड़ी तैयारी की, सब कुछ। आपको पता है वो MM से नाप के आलू खरीदती है सरकार, MM। अगर इतने MM का आलू है तो लेंगे, उससे छोटे MM का आलू है तो हम नहीं लेंगे। आपको पता है कि किसान उसमें बर्बाद हो गया। बड़ा आलू आपने छाट लिया, ले लिया, और छोटा आलू उसको दे दिया, उसको ना बाजार में कोई पूछ रहा है, ना वो अपने इस्तेमाल के लिए उसको रख सकता है। यानी कि पूरी तरीके से सरकार ने किसानों को पहली बार में ही छल लिया था आलू की खेती में। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सरकार किसानों की जो लागत है ना मुनाफा ना दो, लेकिन कम से कम उनका जो नुकसान है, बिल्कुल नुकसान जो है वो दो, और अगली बार ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन ना बने, उसके लिए कोई प्लान जो है वो तैयार किया जाए कि बुआई कैसे की जाए, कितनी की जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए, और स्टोरेज की जो समस्या है वो ना हो, इस दिशा में हमें ध्यान देना होगा। वक्त कम है, सीधा रुख कर लेते हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, क्या राय देना चाहेंगे और कहां समस्या देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर ले धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र जी अपने फोन को अनम्यूट कर ले ताकि आपके पास पहुंचे हम तक। शायद धर्मेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी सवाल के साथ आ जाते हैं। सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र तिवारी, क्या राय देना चाहेंगे और ये समस्या के पीछे कौन सा बड़ा कारण मानते हैं? सत्येंद्र, एक प्रश्न है भाई साहब, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है। जब समृद्धि किसान आयोग बना हुआ है, अगर इसमें किसान को रखा जाए तब तो ये काम आएगा। इसमें तो सारे राजनेताओं को रख दिया गया। इसमें जरा बता पाएंगे कितने किसान रखे गए हैं किसान समृद्धि आयोग में? दूसरी बात, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार कहते हुए आए हुए हैं कि अगर जब तक किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, अभी चुनाव में 2022 के चुनाव में फिरोजाबाद एमिलिया प्रदेश कार्यालय पे एक महापंचायत की गई थी, जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आके वादा करके गए थे कि मेरी सरकार बनने के बाद किसान आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार में किया जाएगा। और उसी क्षण की बात है जो अभी 50% बिजली का बिल माफ हुआ है, उसी क्षण की बात है। मान लीजिए तो वादा पूरा किया इन्होंने, लेकिन जब बात आती है किसान आयोग की, इसके पहले भी सरकारें थी, सपा की सरकार इसके पहले थी, तब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे संघर्ष करते हुए है, बार ये आवाज उठाए कि किसान आयोग बिल्कुल, अब जो संघर्ष है उसका क्या फायदा मिलेगा देखने वाली बात होगी, और हम उम्मीद करते हैं किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार ध्यान दे और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जनहित में जो किसान हैं, जो देश के अन्नदाता है, चाहे वो आलू किसान हो या फिर महाराष्ट्र के प्याज पैदा करने वाले, सभी समस्याओं से परेशान हैं। जो लागत है आलू की नहीं मिल पा रही, उधर प्याज की लागत नहीं मिल पा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा आलू जो है देश में उत्तर प्रदेश में पैदावार होती है। और हरियाणा ने जो भावांतर योजना निकाली है, 6 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को दिया जा रहा है, मदद की जा रही, क्या वो यहाँ नहीं लागू हो सकती? और अगर लागू नहीं हो पाई तो अब जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार कैसे करती, कब करती? फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।